इसमें व्यंजन है क्या? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है आपको क, ख, ग, च, ट आदि, ये सभी जो है वो व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी में सामान्यतः 33 व्यंजन माने गए हैं। हिंदी में जो कुल व्यंजनों की जो संख्या मानी गई है वो 33 मानी गई है। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन को कुल कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन को कुल 3 प्रकार हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और उष्म व्यंजन है। ठीक है, ये सभी जो व्यंजन है वो व्यंजन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो माना गया है वो 25 माना गया है। ठीक है, जिसमें आपका पंचम वर्ण इसमें छोड़ दिया गया है। ठीक है, अभी दिया गया नहीं है। जो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, जो भी इसके सभी पंचम वर्ण भी हैं जो इसके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें चतुर्थ वर्ण तक इसमें क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। पंचम वर्ण को भी छोड़ दिया गया है, लेकिन पंचम वर्ण भी आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन अब समझ लेंगे कि अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थित होते हैं, यानी बीच में जो स्थित होते हैं, उन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे में य, र, ल, उभ, उदाहरण के लिए आपको दिया गया है य, र, ल, उभ, ये सभी जो है आपको क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अब है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन को समझ लेंगे। उष्म व्यंजन किसको कहते हैं? तो वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण के समय मुख से जो गर्म हवा निकलता है या उष्मा निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन कौन कौन है वो उदाहरण नीचे दिया गया है। तलब स, मूर्धन स, दंड स, ह, ये सभी जो है वो उष्म व्यंजन होते हैं। अब समझेंगे कि अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या जो होती है, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? भी 4 होती है। दोनों की संख्या 4 ही होती है, समान होती है। उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजन है वो है, ठीक है, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये सभी जो है ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे को कहते हैं? तो दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने वर्ण जो होते हैं वही जो क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, स के मेल से छ बनता है, त, र के मेल से त्र बनता है, ज, य के मेल से य बनता है। ठीक है, ज बनता है। ठीक है,